संसद में अधीर रंजन के बयान पर भारी हंगामा। लोकसभा और राज्यसभा में बीजेपी सांसदों ने प्रदर्शन किया। हंगामे के बाद दोनों सदनों की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित। ये बड़ी खबर आपको बता रही हैं। पहले लोकसभा की कार्यवाही स्थगित और अब राज्यसभा की कार्यवाही भी 12 बजे तक स्थगित की गई है। लोकसभा में स्मृति ईरानी ने कहा कि अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति का अपमान किया। कांग्रेस ने हर भारतीय नागरिक का अपमान किया है। कांग्रेस को आदिवासी राष्ट्रपति बर्दाश्त ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी को देश से माफी मांगनी चाहिए। सोनिया गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए। निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस से माफी मांगने को कहा है, क्योंकि संसद की ये कार्रवाई चल रही थी अब से कुछ देर पहले, लेकिन बीजेपी का प्रदर्शन हुआ। वहीं संसद भवन में लोकसभा में स्मृति ईरानी ने कहा कि माफी मांगनी चाहिए। हंगामा हुआ और उसके बाद लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित हुई और उसके बाद राज्यसभा की कार्रवाई भी 12 बजे तक स्थगित हो गई, यानी कि दोनों सदन की कार्रवाई 12 बजे तक स्थगित हुई है। तो जहां ये बीजेपी का प्रदर्शन, कांग्रेस के एक ऐसा नेता विराजमान है जिन्होंने राष्ट्र के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर विराजित द्रौपदी मुर्मू जी का सदन के नेता होने के नाते सड़क पर जाकर अपमान किया। इस राष्ट्र का ये गौरव है कि आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने 75 साल की आजादी में पहली बार एक गरीब आदिवासी महिला को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनते ही द्रौपदी मुर्मू कांग्रेस पार्टी की घृणा का केंद्र बनी। कांग्रेस के पुरुष नेताओं ने द्रौपदी मुर्मू को कठपुतली कहा। कांग्रेस के घृणित कार्य करने वाले पुरुष नेताओं ने द्रौपदी को अमंगल का प्रतीक कहा। और कल कांग्रेस के नेता सदन ने देश की राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहकर संबोधित कर उनका अपमान किया। कांग्रेस पार्टी आदिवासी महिला का ये सम्मान पचा नहीं पा रही। कांग्रेस पार्टी गरीब परिवार की बेटी देश की राष्ट्रपति बने, इसको पचा नहीं पा रही। कांग्रेस पार्टी के उस नेता को अपने उस कृत्य पर एक पत्रकार ने टोकते हुए कहा कि आप देश की महामहिम राष्ट्रपति का अपमान कर रहे हैं, लेकिन तब भी अधीर रंजन चौधरी ने द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान वापस नहीं लिया। आदिवासी विरोधी कांग्रेस, महिला विरोधी कांग्रेस, गरीब विरोधी कांग्रेस अब सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस का भी अपमान करती है। मैं आज इस सदन में कांग्रेस की मुखिया विराजमान है, उनसे पूछना चाहती हूँ, यू सैंक्शन द ह्यूमिलिएशन ऑफ द्रौपदी मुर्मू, यू सैंक्शन द ह्यूमिलिएशन ऑफ द ट्राइबल लेगेसी ऑफ दिस कंट्री। सोनिया जी सैंक्शन द ह्यूमिलिएशन ऑफ अ वुमन इन द हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। Sonia ji sanctioned the humiliation of a poor woman who ascends to the highest office in this country. You sanctioned the insult of every Indian citizen. You, through your male Congress workers and leaders, have continued to demean the office of the President of India. Apologize to the nation. माफी मांगो इस देश से, माफी मांगो सोनिया गांधी आदिवासियों से, माफी मांगो औरतों से, माफी मांगो गरीब से, माफी मांगो और शर्म करो। जिस औरत ने पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक सम्मान के साथ इस देश की सेवा की, तुम्हारे पुरुष नेता सड़क पर उसका अपमान करते हैं। माफी मांगो सोनिया गांधी इस देश से, इस देश के आदिवासियों। Now itself we are ready for discussion. तो इंटेंशन उन लोगों का डिस्कशन करना नहीं है, डिसरप्शन करना है और चर्चा से भागना है। अगर चर्चा से भागना है, डिसरप्शन ही करना है, सरकार को काम करने के लिए नहीं देना, ऐसा उनका इंटेंशन है, तो
क्या कर सकते हैं, सस्पेंशन के अलावा और रास्ता क्या है? सर दूसरी बात यह है कि एक निजी चैनल में इंटरव्यू देते वक्त अधीर रंजन चौधरी के जो बोल पिछले उन्होंने राष्ट्रपति जी को राष्ट्रपत्नी जी कह दिया, उस पर आप क्या कहेंगे? एक घोर अपमान है आदिवासी देश का, आदिवासी का एक नेत्री और बेटी को बहुत बड़ा अपमान है, राष्ट्रपति का अपमान है, राष्ट्र का अपमान है। जिनको ऐसे अधीर रंजन को जिन्होंने अपॉइंट किया वो माफी मांगना चाहिए, सोनिया गांधी जी माफी मांगना चाहिए। सर और एक बात है कि जो मर्डर हुआ है आपके युवा मोर्चा के वर्कर का कर्नाटका में, हालांकि प्रोब जारी है, पर ये भी मांग की जा रही है कि पीएफआई का अगर हाथों तो पीएफआई को बैन किया जाए। नहीं, उसमें ऑल इंडिया लेवल पे होना चाहिए क्योंकि वो मुख्यमंत्री It was a sexist insult. Very clearly, the leader of the opposition in Lok Sabha aimed at insulting the newly elected president, who's a self-made woman, comes from a tribal background. All India is reveling and happily supporting her election, and we are proud that a tribal lady is now India's president. Nowhere is the word Rashtrapatni used. The word Rashtrapati stands equally for both woman and man. This is a common knowledge in Hindi or in Sanskrit. It's a deliberate sexist. सवाल पूछ रहे हैं वो। दूसरी बात है कि एक निजी चैनल को इंटरव्यू देते समय जो लीडर ऑफ द कांग्रेस पार्टी अधीर रंजन चौधरी ने आपत्तिजनक तरीके से राष्ट्रपति जी के बारे में कहा। देखिए, हमारे लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी कुछ माननीय सांसदों ने नोटिस दिया है 0 आवर में इस विषय को उठाने का, क्योंकि ये राष्ट्र का भी अपमान है, संविधान का भी अपमान है, राष्ट्रपति जी का भी अपमान है, एक महिला आदिवासी है उसका भी अपमान है। तो 0 आवर में नोटिस है, अब स्पीकर साहब और चेयरमैन साहब अलाउ करेंगे तो विषय को उठाएंगे।